हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 13 तारीख है आज, और आज से 5 साल पहले ना, आज का जो दिन है 13 सितंबर, हम लोग बहुत खुशियाँ मनाए थे, बहुत ही एंजॉय किए थे। वो खुशी अब रही नहीं। जानते हो, मैंने कभी सोचा था ना मैं यूट्यूब चैनल खोल तो रही, लेकिन कभी भी रोना धोना नहीं दिखाऊंगी, हमेशा हंसते हंसते ब्लॉग बनाऊंगी। बट आज ना पता नहीं क्यों मैं सोच रही हूँ कि आंसू ना आए आँखों में मेरे, लेकिन बट मेरी आँखों में आंसू आए जा रहे हैं। मैं नहीं छुपा पा रही हूँ अपने आप को। मैं बहुत कंट्रोल करना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है कंट्रोल। तो अभी ना 10 बज गए हैं, 10 नहीं 10:30 हो गए। बाबू को सुला दिया मैंने, उसको थोड़ा सा बुखार है, ठीक है थोड़ी, तो अभी वो सो रही है। तो ना जाने, मेरा बिल्कुल ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आप सबको बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज वगैरह आते रहते हैं। अभी मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, तो उन्होंने मतलब मैसेज आ रहा था क्या हुआ था, मतलब कैसे क्या सब कुछ हुआ था। तो मैं सोची थी ना सब मतलब रोऊंगी नहीं, बिल्कुल अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन कैमरा ऑन करते हैं तो मेरे आँखों में आंसू आ गए, पता नहीं क्यों। तो मैं बताती हूँ आप सभी को, 13 से आज से 5 साल पहले ना 13 सितंबर को मेरी बेटी हुई थी। तो हम लोग बहुत खुशियाँ मनाए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से हम लोग, मतलब ऐसा लगता था ना। और मेरे को ना शुरू से बेटी का बहुत शौक था, बहुत ही ज़्यादा बेटी का शौक था कि भगवान मेरे को एक बेटी ज़रूर दे। तो जिस दिन पूरा हुआ ना, सच्ची में मैं इतनी खुश थी, इतनी मैं कि मतलब घर में सभी लोग खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। हो सकता है वीडियो देख के बहुत लोग डांट भी पड़े मेरे को, मैसेज वगैरह भी आ सकता है, डांट भी पड़ सकती है, लेकिन मेरे को आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो मेरी बेटी हुई थी 13 सितंबर को, तो वो ना अभी इस दुनिया में नहीं है। आज उसका जन्मदिन है। मेरे को कल से उसकी याद आ रही थी, पता नहीं क्यों अचानक। उसकी मैंने फ़ोटो ना 3-4 साल पहले मैंने उसकी फ़ोटो डाली थी, वो फेसबुक पर डाली थी। तो हो जाता है ना कि अगर 1 साल 2 साल हो जाते हैं तो वो दोबारा फेसबुक पे आता है ना। तो कल मेरे सामने अचानक खुल कर उसकी ढेर सारे फ़ोटोज़ खुल गए, वो भी 18 फ़ोटो खुल गए, जो कि मैंने फ़ोन से सारा सब कुछ डिलीट कर दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि कभी भी वो फ़ोटो मेरे पास अब आएगा, क्योंकि सभी लोग डांटते थे। मैंने नहीं डिलीट किया था, हस्बैंड ने और डिलीट कर दिया था सारा फ़ोटो। मैं तो डिलीट नहीं करना चाहती, तो उन्होंने सारा डिलीट कर दिया था। लेकिन भगवान को देखिए, कल ना वो अचानक सारे फ़ोटो मेरे पास आ गए, पूरे मेरे फेसबुक पर फिर से खुल गए। तो उसकी याद ना कल से ही आ रही है। भाव को तो ऐसे पता नहीं होगा उसका जन्मदिन, तो क्योंकि उस समय ना छोटा था, 6 साल का देव था। तो अब हस्बैंड भी हमें लग रहा है काफ़ी बिजी, तो उन्हें भी शायद याद ना हो आज का दिन। वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे, हो सकता है डांट भी पड़े। तो उसको क्या हुआ था, वो 1.5 साल बस हम लोगों के साथ रही है। उसके बाद ना अचानक उसे डायरिया हुआ। डायरिया होने के बाद हम लोग हॉस्पिटल में 1 हफ्ते लेकर उसको रहे, दवाई वगैरह पर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, घर पर आए। फिर उसके बाद उसको डायरिया के बाद में उसको एनीमिया हो गया था। तो दवाइयाँ तो उसकी चली रही थी, लगातार हम लोग कर रहे थे, और खाने पीने का भी ध्यान रखते थे, बट वो कुछ खाती नहीं थी। जब अंदर से तबीयत ठीक नहीं रहती तो किसी को भूख नहीं लगती है, तो खाती वगैरह कुछ भी नहीं थी। फिर उसके बाद हल्का सा ना उसको एक दिन ऐसे जुकाम खांसी आया, तो फिर मैंने बगल के डॉक्टर से दवाइयाँ ले ली थी, तो थोड़ा आराम मिल गया था। फिर हमें अचानक गांव जाना पड़ गया, जिस कारण मेरी बहन जो है, छोटी बहन ना, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। तो समझ लीजिए जाना नहीं था, लेकिन मजबूरी में गए। मैं कहा चलो बेटी को तो आराम हो ही गया है, तो हम लोग घर चले गए थे। वो भी सिर्फ 2-3 दिनों के लिए, सिर्फ मतलब ट्रेन से घर का जाना और एक रात में रुकना, फिर अगले दिन वापस आना। तो वो ठंडी का उस टाइम का मौसम था, तो उसको ना पानी वगैरह हमें होता है ना, बच्चों का चेंज हो जाता है पानी। जब से बेटी हुई थी तो हम लोग गाँव वगैरह कहीं भी नहीं थे, कहीं नहीं गए थे सर्दियों की वजह से, कि उसको सर्दी वगैरह ना लगे। लेकिन ऐसा समय आया ना कि हमें जाना पड़ गया। बहन भी अपनी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कभी नहीं सोचा था कि बच्चों बेटी के साथ ऐसा हुआ, नहीं तो हम जाते ही नहीं। उसको हल्का हल्का सा जुकाम था,
जाते समय तो अच्छे से गई आई, मतलब एंजॉय करते हुए गई ट्रेन में। और आते समय ना बुखार उसको ट्रेन में हुआ। फिर मेरे पास दवाइयाँ रखी रहती थी, मैंने उसको दवाइयाँ वगैरह सब कुछ देती रही, सब कुछ देती रही। जब वहाँ से घर से हम लोग रिटर्न हुए यहाँ पर ना, उसके एक दिन बाद ही इसको रात को नहीं, सुबह में, रात भर तो दूध वगैरह नहीं पीता, हमें लगा शायद पेट उठ भरा होगा तो इस वजह से दूध नहीं पी रही है। और सुबह में ना अचानक से बस सो ही रही, हम के इस डेली तो उठ जाती, पता नहीं क्यों उठ नहीं रही है। क्या हो सकता है, नींद आ रही है, बच्चे ट्रेन में मतलब सफ़र करने के बाद ना अपनों को थकान लगती है, तो हमें लगा शायद बेटी को भी ऐसा हो रहा है, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। और फिर मैं बर्तन धुलने चली गई बाहर के, सो रही जब तक मैं सारे काम निपटा लेती, क्योंकि हमारे साथ ना कोई नहीं है बाहर में, हम लोग मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, और कोई नहीं हमारे साथ था। तो मैं बर्तन धुलने चली गई थी। फिर अचानक से ना बहुत तेज़ की आवाज़ आई, मम्मा, मतलब बहुत तेज़ की आवाज़ आई। फिर मैं बर्तन छोड़ के अंदर रूम में गई। जब गई ना तो आँखें ना तुरंत जैसे लगा सो गई, तो हमें लगा शायद सपने में मम्मा बुलाई, लग रहा सो गई। तो फिर मैं ना उसके पापा को फ़ोन करे तो बाबू ऐसे बहुत तेज़ से चिल्लाए, और बोले कोई बात नहीं, हो सकता है सपने में होगी। फिर नीचे दीदी रहती थी, रेंट पे रहती थी, तो वो ऊपर रूम में, मेरा रूम ना ऊपर का था, तो वो छत पे आई कपड़े फैलाने के लिए। तो बोली बेटी कहाँ है, उसका नाम आराध्या था, घर पे मीठी बोलते थे उसको। तो बोले मीठी कहाँ, कि मीठी सो रही है। जब देखी ना वो, तो करी इसके होठ काले क्यों लग रहे हैं। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि होठ काले हैं, गुलाबी कैसे, कुछ भी नहीं मेरे को पता चला। बोले इसके होठ काले लग रहे हैं, इसको जल्दी तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ। जब डॉक्टर के पास गए ना, तो हस्बैंड को आने में तो टाइम लगता, उन्होंने बोला, दीदी ने बोला कि इसको तुरंत वहाँ डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैं डॉक्टर के पास पैदल ही गई, और जानते जब मैं गोदी में उसे उठा रही हूँ, इतनी भारी लग रही थी, इतनी भारी लग रही थी, मैंने उससे मेरे से उठ नहीं रही थी। मेरे को लगा पता नहीं क्यों ऐसा भारी इसका वेट हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास पैदल ही गई, क्योंकि हस्बैंड को आने में ना काफ़ी टाइम हो जाता, कम से कम 15-20 मिनट लग जाते। तो उनके मैं ही जाती हूँ, तब तक पैदल चली जाती हूँ। यही लोकल डॉक्टर के हैं बगल में, वो भी अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर बच्चों के थे। मेरा हालत ऐसा हो गया ना, उसको ले जाते जाते मैं हाफने लगी थी बिल्कुल। मेरे से ना सांस नहीं लिया जा रहा था, चला नहीं जा रहा था। वहाँ पे फिर डॉक्टर उससे चेक किए, बोले यहाँ से इसको जल्दी ले जाओ, जितना जल्दी हो सके इसको दूसरे डॉक्टर ले जाओ। फिर वहाँ पे हम लोग, फिर हस्बैंड आए, मैंने मतलब आ गए थे, तब तक मैंने फ़ोन तुरंत कर दिया था कि ये भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। फिर मैंने, वो आए, हम लोग तुरंत निकल गए, बिल्कुल तुरंत निकले। तो यहाँ पास ही में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आप अगर हरिद्वार से जो कोई होगा ना यहाँ से, तो वो सुना होगा मेट्रो हॉस्पिटल के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग गए। फिर डॉक्टर ने जानते बोला, आप लोग पहले बोले कि आप लोग को थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, ऐसे बोले। फिर कोई बोला नहीं, कोई नहीं, एडमिट मैं करता हूँ। एडमिट किए, फिर बोले कि आप लोग लेट आए, बस ऐसे ही बोले। तो हमें लगा लेट आए तो हो सकता है ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन लेट आए ऐसे ही बोल रहे हैं। और बहुत सारे स्टाफ और बहुत सारे डॉक्टर ना भाग दौड़, बस उसी रूम में, जिस रूम में मतलब जहाँ पे डॉक्टर अपना उनका वेंटिलेटर का सिस्टम था ना, वहाँ पर उसको रखे थे। तो बहुत सारे डॉक्टर वगैरह जा रहे आ रहे थे, क्योंकि अंदर तो पेरेंट्स को जाने नहीं देते हैं। मैं थोड़ा सा लेकर गई थी उसे, तो उसके हाथ पैरों में ना वो इंजेक्शन वगैरह क्या ड्रिप वगैरह लगा रहे थे उसको। तो डॉक्टर ने मेरे को वापस भेजा, बोले आप यहाँ से चले जाओ। मैं रोने लगी उसको देख के, तो मेरे को डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया। फिर बहुत सारे डॉक्टर आ रहे जा रहे, मेरे को, मैं सोच रही हूँ वहाँ पर सिर्फ एक ही पेशेंट है, मेरी बच्ची है, और बाकी तो कोई है नहीं। फिर ऐसे क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कोई लिफ्ट से आ रहा है, कोई सीढ़ियों से आ रहा है, बहुत सारे। उन्होंने बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन वो बच नहीं सकी। उसको अंदर ही अंदर ही निमोनिया हो गया था, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला ना, कभी उसको मतलब खांसी बिल्कुल आई ही नहीं। और यहाँ तक कि नाक भी उसका नहीं बहना था, अगर नाक वगैरह बहता तो पता चलता कि खांसी है। बस बुखार आ रहा था, तो मैंने बुखार की दवाइयाँ वगैरह दे रही थी। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी बचाने की, मतलब जब तक उसको डायरिया हुआ ना, एनीमिया, डायरिया और ये क्या बोलते हैं, निमोनिया, हमने पूरा प्रॉपर इलाज किया, पूरा अच्छे से देखभाल पूरा करी। लेकिन वही है ना, जिसके हाथ में जितने दिन का लिखा होता है उतना ही होता है। तो वो बेटी 22 नवंबर को एक्सपायर हो गई, और उसकी बहुत याद आ रही, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जिस दिन बेटी एक्सपायर हुई ना, तो वहाँ पे मेरे घर हम लोग का, मेरा बहुत, मैं रो रही थी। आप लोग समझ सकते जिसके बच्चे जाएंगे उनका क्या हाल होता होगा। तो
मैं बहुत रो रही थी। उस गली से कुछ कितने लोग जा रहे थे, तो बोले, भाभी से बोले क्यों रो रहे हैं, इसे क्या हो गया यहाँ पे। तो भाभी ने बताया कि देवरानी की बेटी तो एक्सपायर हो गई। भाभी लोग भी थे सबके वही, मेरा तो बोलने की कोई हालत वैसा कुछ था नहीं। तो वो जानते बोली वो आएगी, वापस आएगी, वो लौट के आएगी, हंसते खेलते आएगी और हम लोग के साथ रहेगी। तो सच में 5 साल बाद, हाँ 5 साल बाद फिर ये बेटी हुई है मेरी। कहीं मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी वापस आ गई। और बोल रहे थे ना वही आएगी, सच में बिल्कुल इसका बोलने बात करने का तरीका, फेस वगैरह ना सब कुछ बिल्कुल उसी की तरह है। बहुत खुश है, लेकिन फिर भी ना माता रानी ने वो खुशियाँ पे दे दी, लेकिन फिर भी हमें उसकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल लूँगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा रोना आएगा। मैं ये करना नहीं चाहती क्योंकि बेटी भी है, फिर उठ जाएगी, तो बापू भी है, सबको देखना है, अपने आप को संभालना है। सब पूछ रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देती हूँ। और मैं बिल्कुल सोच रही कि मैं रोऊँगी नहीं, लेकिन कैसे नहीं रोऊँगी, माँ है ना, रोना तो आ ही जाता है। तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो मैं वीडियो को ऐड करती हूँ, आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा।